चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। Let me just confirm it. Yes. चलें जी, आज हम पूरा करेंगे इसको। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम राइटिंग टास्क 1 में फॉर आयल्स सबसे पहले करेंगे जो भी हमें स्टेटमेंट दी होगी उसे रीफ्रेज। सबसे पहला काम जो हमने करना होगा वो होगा रीफ्रेज करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें नीचे ये जो पूरा एक सिक्वेंशियल इमेज दी हुई है जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक प्लान है, ये एक लेआउट है जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें दिया गया है। सही है। हम इसको एक सिंगल सेंटेंस में या मैक्स 2 सेंटेंसेस में करेंगे एक्सप्लेन। बेसिकली हम ये बताएंगे पहले 2 सेंटेंसेस में हमें क्या चीज दी गई है और क्या चीज हमने बतानी है। सही है। थर्ड होगा हमारा टास्क रिस्पॉन्स, और ये हमारी सही से आप कह लेंगे स्टार्ट होगा, जो हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना होगा इसे। क्लियर। और लास्ट पे हम एक या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस लिखेंगे कंक्लूजन के। सही। लास्ट टाइम साथ में हमने ये भी देख लिया था कि क्या काम करने से हमारे कितने बैंड्स आएंगे। सही है। उसको हम बाद में एक बार अगेन रिपीट कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इस रिस्पॉन्स पे। सही है। हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं इसका आंसर करने के लिए, जिसमें हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और हमेशा आपका रिस्पॉन्स 2 चीज़ों की बेस पे चेक किया जाएगा। फर्स्ट इज कि आपने एक्सप्लेन कितनी अच्छी तरह से किया हुआ है। दूसरा, कम वर्ड्स में कितनी अच्छी तरह से किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली 150 वर्ड्स के अगर हम देखें मैक्सिमम 9-10 या मैक्सिमम 12 सेंटेंसेस तक बात जाएगी। अगर आप हर चीज़ पे एक एक सेंटेंस भी लिखो, कंक्लूजन डालो, बीच में ऊपर वाला रीफ्रेज करने वाला डालो, एक्सप्लेनेशन वाला डालो, आपके 15 से 16 सेंटेंस इस पे ही बन जाएंगे। पर हमने ट्राई करना है कि हम 8-9 मैक्स 10 सेंटेंसेस में कंप्लीट करें। दूसरा, आपके माइंड में होगा ये तो एवरेज आ रही है 15 से 20 वर्ड्स पर सेंटेंस की। हमने वही करना है। हम ट्राई करेंगे सिंपल सेंटेंसेस ना लिखें। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें हम छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं, सिंगल आइडिया प्रोवाइड करते हैं इन ईच सेंटेंस। सही है। हमने वो वाला नहीं करना। हम ट्राई करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे जाएं या फिर कंपाउंड सेंटेंसेस पे जाएं। सही। पहला काम हमने करना है इसे रीफ्रेज। हमारे पास था द डायग्राम बिलो शोज हाउ फैब्रिक इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बैम्बू। सेम बात को अपने वर्ड्स में बयान करना हमने। कैसे लिख सकते हैं? लेट से मैं इसको फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट करता हूं इधर, ऐसे ही। चले। द प्रोवाइडेड diagram illustrates the multi-stage process of involved in the production of fabric using
bamboo as the raw material. अब हम देखते हैं इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डायग्राम की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं नहीं, इसका वो किधर गया, यस, लेआउट, सही, पिक्चर, या फिर फ्लो चार्ट, हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। सही है। ऐसे ही मल्टी स्टेज की जगह हम यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सही, या फिर आप कह सकते हो स्टेप वाइज। सही है, ये अल्टरनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन की जगह सिंपलर वर्ड मेकिंग, या फिर आपके माइंड में कोई और आ रहा हो। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन। सही, ये क्या करता है, ओके, यूजिंग बैम्बू एज रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट। सही। अब देखें कितने सारे अल्टरनेटिव्स बन गए, कितनी सारी कंडीशंस बन गई जो कि हम इधर यूज कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जो हमें आसान लग रहा है और जो हमें कंफर्म है कि ये इधर आ सकता है वो लिखने का। अभी हम मुश्किल वर्ड्स की तरफ या एडवांस्ड इंग्लिश या एडवांस्ड वकैब की तरफ तो गए ही नहीं। हमने सेम स्टेटमेंट ली, उसको कुछ तरीक़ाकार और करके बताया। सही है। लेट्स से हमने कहा मैं घर पे अकेला हूँ, इसको हमने ऐसे बताया मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हर बोर हो रहा हूँ। दोनों कंडीशंस तो सेम है, बस डिटेलिंग थोड़ी सी ऐड की। इसमें भी हमने ऐसा ही किया है। उसमें कहा डायग्राम दी हुई है जिसमें हमें ऐसे ऐसे बताया, हमने कहा डायग्राम दी है जिसमें हमें स्टेप वाइज प्रोसेस बताया गया है ये करने का। सही है, जस्ट इतना सा काम किया, यहां तक कोई इशू। ओके, नेक्स्ट, अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी डिटेल्स। किस चीज की, डायग्राम ही की, कि हमने क्या क्या किया है नीचे। ओके, इसको हम अभी के लिए खत्म करते हैं। द टी कैपिटल आएगा और कुछ नहीं, ये सिंगल सेंटेंस है, लास्ट पे फुल स्टॉप। अगले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे अगली बात। द, अगेन टी कैपिटल, overall process of production of fabric is a linear sequence of nine stages। अभी तक हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये
कि हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस दिया गया है ये लीनियर सीक्वेंस है जिसमें हमें 9 स्टेजेस दी गई हैं। हम जस्ट ये डायग्राम के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हम स्टेप्स पे नहीं आए कि कौन कौन से स्टेप्स हमने बताने हैं। 9 स्टेजेस, या फिर आप कर सकते हैं 9 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। स्टेजेस से पहले से लिखा है beginning, with the cultivation of the bamboo plant and concluding the प्रोडक्शन। हमने पहले वर्ड यूज कर लिया हुआ, हम कह देते हैं क्रिएशन ऑफ फिनिश्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फिनिश्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। हाँ, at the end। ये हो गया कि हमने एक्सप्लेनेशन दी। हाँ, इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने जस्ट ये बताया 9 स्टेप्स हैं। पहले में बैम्बू को लगाया गया, आखिरी में हमें एंड प्रोडक्ट दे दिया गया जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, या फैब्रिक आप कह लें, या क्लोथ्स कह लें। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ, केमिकल्स के साथ इसकी सिमुलेशन की गई, बाद में इसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया। इसको भी हम साथ में बता सकते हैं। बताना है कि नहीं? बताना है कि नहीं? 59 हो गए हैं, अभी हमने एक्सप्लेन करना है सारा। चलिए बता देते हैं। ओके, द अगेन टी कैपिटल process involves a ट्रांजिशन कह लो, ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, दोनों ही चल जाएंगे। ट्रांजिशन फ्रॉम agricultural harvesting to mechanical processing and finally chemical refinement। सही हो गया कि हमारा जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट से। हार्वेस्ट मतलब काटना इसे। फिर हमने मैकेनिकली इस पे काम किया, जो इसको क्रश वगैरह किया है, इसकी स्ट्राइप्स बनाई, ये सारा मैकेनिकल वर्क था।
और बाद में केमिकल वर्क इस पे करके एंड प्रोडक्ट अपना लिया। ओके, अब हम आएंगे अपने सही काम पे, जो कि हमने स्टेप वाइज इसको बताना है कि ये कुछ किया हमने। ओके, स्टार्ट कहां से हो रहा है कि स्प्रिंग में बैम्बू को प्लांट किया गया, ऐसे ही। ओके, the process इनिशिएट का मतलब पता है स्टार्ट होना, या starts with the plantation of bamboo, अच्छा, in spring। ओके, इधर तक हमने सिर्फ ये बात की कि हमारा जो प्रोसेस है वो बैम्बू को प्लांट करने से स्टार्ट हो रहा है। अगला स्टेप कि हार्वेस्ट कर रहे हैं हम। अब ऑब्वियस बात है बड़ा होगा फिर ही हार्वेस्ट करेंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आफ्टर इट्स ग्रोथ, सही, या आफ्टर द ग्रोथ पीरियड, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे लिख देते हैं PERIOD पीरियड, द प्लांट्स आर harvested during the autumn month। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये आफ्टर द ग्रोथ पीरियड। ये एक फ्रेज आपका रिलेशन डेवलप कर रहा है, आपने पीछे जो कुछ भी लिखा इससे। हम बेसिकली जब भी लिखते हैं इसे, हम इन चीजों को करते हैं अवॉइड। अवॉइड करने की वजह से हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो रैंडम आ रहे होते हैं, कोई भी एक सेंटेंस अगले से मिल ही नहीं रहा होता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें ये आता है। तो ट्राई करना है जो कुछ भी हम लिखें वो कहेरेंस में आए, जो अगला सेंटेंस है पिछले सेंटेंस से किसी ना किसी तरह रिलेट कर रहा हो। सही है। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमने कहा था बाद में होगी, एग्रीकल्चर वाला काम हो गया, बाद में इसकी मैकेनिकल प्रोसेसिंग होगी। इसी बात पे आते हैं, देन द मैकेनिकल प्रोसेसिंग starts, ओके, कॉमा इधर आना है, पीछे वाला कॉमा हम खत्म करेंगे और टी भी बड़ा होगा, with, नहीं, where the bamboo is cut into manageable stripes, manageable stripes, okay, these stripes, अगले पोर्शन की बात हो रही है। इधर हमने स्ट्राइप्स में काटा, अब स्ट्राइप्स को कर रहे हैं लिक्विड पल्प में चेंज।
are crushed, क्रश करना, वो ऊपर ही वर्ड लिखा हुआ है उसे ही हम यूज करेंगे। crushed to make, make create प्रोड्यूस जो मर्जी वर्ड आप लगा सकते हो, make a liquid pulp, okay, marking the transition of a solid plant based material to a semi liquid state। अब देखें ये लाइन हमने खुद से लिखी क्योंकि ऑब्वियस बात है ऐसा हो रहा है। प्लांट्स को हार्वेस्ट किया, पहले प्लांट किया था फिर हार्वेस्ट किया फिर उनको स्ट्राइप्स में काटा, पार्ट्स किए उसके, फिर उन पार्ट्स को हमने क्रश किया, मसलना मशीनों के जरिए ऑब्वियसली होगा, उससे ये हो गया लिक्विड में, उसने खुद लिखा हुआ है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इधर हमने इधर यूज किया, प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर दिस ग्रोथ पीरियड, आफ्टर इट्स ग्रोथ पीरियड, रेफरेंस क्रिएट किया पीछे वाले से, देन अगेन रेफरेंस क्रिएट किया पीछे वाले से, क्योंकि देन बताता है टाइमलाइन को कि फिर ऐसा हुआ। अगेन दीज स्ट्राइप्स, कौन सी स्ट्राइप्स, हमने पिछले ही सेंटेंस में स्ट्राइप्स की थी, सही है, क्लियर। इस तरह से हम कहेरेंस क्रिएट करते हैं, इस तरह से चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर ऐसे हम लिंक नहीं कर रहे मींस के हमारा काम सही नहीं है, हम कहीं ना कुछ गलती कर रहे हैं। अब देखो हर सेंटेंस पिछले से रिलेटेड, हर सेंटेंस पिछले से रिलेटेड, जब तक ये नहीं होगा आप 5 से ऊपर मुश्किल से जाओगे। क्लियर, यहां तक कोई इश्यू, कोई बात ना समझ आई हो? ओके आगे चलते हैं, हम ऑलमोस्ट हाफ प्रोसेस पे आ गए। हाँ जी, वर्ड्स हो गए ऑलमोस्ट 130। अब देखो ये हमारा 200 वर्ड्स में कंप्लीट होगा, 150 हमारा जो थ्रेशोल्ड है कि इससे ऊपर ऊपर तो लिख रही है, हम सजेस्ट करते हैं 180 85 इधर तक लिखो, सही है। एक तो थ्रेशोल्ड पास हो गया, दूसरा हमारे वर्ड रिक्वायरमेंट अच्छे वर्ड्स भी आ गए। अगर कोई ना कोई एक आधा वर्ड एक आधा सेंटेंस खराब भी होता है वो तो सीधा सीधा कट हो जाएगा, फिर भी आपका थ्रेशोल्ड पूरा ही रहेगा, सही है। ओके आगे एक्सप्लेन करते हैं हम। अगेन पिछले से क्रिएट करके कहेरेंस फिर ही आगे चलेंगे। दिस लिक्विड, आगे उसने कहा कि फिल्टर किया जाता है, फिल्टर का वर्ड हम एज इट इज नहीं यूज करते, इज देन रिफाइंड, फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो, हमने कुछ और वर्ड यूज किया साथ में, सही है। रिफाइंड to separate the long fibers that are present in the pulp।
अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, लॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट इन द पल्प, दैट आर लिखने की जरूरत नहीं, पर दोनों तरीकों से सही है, चल जाएगा। पर प्रेफर पहले वाला किया जाएगा जो मैंने वर्बली बताया। कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। ओके, अगला स्टेप क्या है? सॉफ्टन फाइबर्स, एड वाटर एंड अमाइन ऑक्साइड। अब हमने जो फाइबर्स हमें इधर मिले उनको ट्रीट करना है बेसिकली। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम इसे। अगेन रेफरेंस, these fibers are then chemically treated, केमिकल डाला ना उधर, लिखा हुआ अमाइन ऑक्साइड, by adding, क्या ऐड किया? वाटर एंड अमाइन ऑक्साइड। to soften them and also preparing them for the next phase। अगेन इतना सा फ्रेज हमने खुद से लगाया, अंडरस्टूड बात है कि उसको अगले फेज के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि है उसको धागे में धागे की शक्ल देना, यही है ना नेक्स्ट फेज। हमने उसी को थोड़ा सा अलग वर्डिंग लिख के बयान कर दिया कि भाई अगले फेज में जाने लगे हैं अब हम, धागे वाले फेज में। सही है? ओके, once softened, अगेन इसने हमारा रेफरेंस क्रिएट किया पिछले सेंटेंस के साथ कि एक बार सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट कहाँ हुआ था? पिछले सेंटेंस में। once softened, the fibers are spun। अब देखो यहां पैसिव वॉइस यूज हो रहे हैं, इसलिए स्पिन उधर लिखा हुआ था, उसकी पास्ट फॉर्म इधर यूज होगी स्पन। सही है? इनटू यार्न। ओके, यार्न बना दिया। दिस yarn is then woven into fabric which serves as the starting material for many textile या clothing items। अब अगर उसको बताना भी है, such as टी शर्ट है ना उधर, टी, वो ये क्या हो गया, शर्ट
एंड सॉक्स। अब हमारा डाटा पूरा सही है। लास्ट पे जस्ट एक चीज हमने लिखनी है एंड दैट इज आर कंक्लूजन लाइन। कंक्लूजन लाइन क्या हो सकती है? पूरा प्रोसेस एक बार फिर से बता दूं, पर अगेन रिफ्रेश करके, जैसे हमने पहले सेंटेंस में पूरा प्रोसेस एक बार बताया, ऐसे ही हम लास्ट में भी एक बार बताएंगे। इधर इस सेंस में बताया कि ये काम हम लिखने लगे हैं, इसके बारे में बताने लगे हैं। इधर इस सेंस में बताएंगे कि इसके बारे में हमने बता दिया। सही? ओके। इन कंक्लूजन, the production of fabric from bamboo is a comprehensive process in which a seasonal crop is transformed into textile items through a complex process of manual labor, mechanical crushing, and chemical application। सॉफ्टनिंग भी लिख सकते हो क्योंकि वही काम किया था हमने उधर। अगेन जो बात इधर हमने बताई थी कि ये चीजें बताई गई हैं, सेम बात इधर बता दी हमने, जस्ट वर्डिंग चेंज करके। ऊपर से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा चीजें लिखी थी वो काट देते हैं। ओके, चलो ये काट देते हैं, ये आसान है। और ये काट देते हैं। सही हो गया? कितने वर्ड्स हो गए? 229। सही है, ना कोई इतना ज़्यादा ना कोई इतना कम। सबमिट करके देखते हैं। ये आपको देगा ऑलमोस्ट 6 से 6.5 पॉइंट, क्योंकि वर्डिंग इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सिंपल है, पर हमारा काम चलेगा। यही हमारी वर्डिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी और बैंड्स हो जाएंगे। चलें जी, आज के लिए एक क्वेश्चन